दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे राज्यसभा चुनाव के वक्त जो समाजवादी पार्टी के बागी विधायक थे उन पर एक एक करके स्ट्राइक की गई, यानी उनको एक एक करके बाहर निकाला गया। पूजा पाल जब से बाहर गई हैं तब से लगातार एक के बाद एक बयान दे रही, वो बात अलग है, लेकिन पहले उनको सोचना चाहिए था कि आप पार्टी लाइन से अलग हटकर जब कोई काम करेंगी तो आपके खिलाफ कार्रवाई तो करेगी पार्टी, तो इसमें बौखलाने वाली बात नहीं है। खैर, आज पूजा पाल की कहानी नहीं है, कहानी आ रही है निकलकर कि कई और बड़े नेताओं पर गाज गिरने जा रही है। जी हां, अखिलेश यादव अब एक बहुत बड़ा सुधार अपनी पार्टी में करने जा रहे हैं। इसके लिए थोड़े दिन पहले उन्होंने कई कमेटियों को भंग भी किया था, लेकिन अब खबर है कि कई बड़े दिग्गज नेता जो सिर्फ एसी वाले कमरे में बैठकर समाजवादी पार्टी की नीतियों की तारीफ ट्विटर और फेसबुक पर कर रहे हैं, उनसे सारे पद छीन लिए जाएंगे। उन्हें अगर पार्टी छोड़कर जाना है तो वो जा भी सकते हैं। अब ये जिम्मेदारियां उन लोगों को मिलने जा रही है जो सड़क पर उतरकर वाकई समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यानी कौन सी वो खेप है, उनमें किन किन लोगों का नाम है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ ये भी दिखाने जा रहा हूं कि बड़े वो नेता कौन से हैं जिनकी पत्ता कट सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की बड़ी खबर यही है क्योंकि इससे पहले जब अखिलेश यादव ने ये स्ट्राइक की थी, यानी स्ट्राइक का मतलब जब बड़े नेताओं को निकाला था, तब भी बहुत भगदड़ जैसे हालात थे। वो बात अलग है कि जब कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव में कई खामियां नजर आती हैं, वरना भैया जी चाचा हो जाते हैं शिवपाल सिंह यादव, जैसे आजकल पूजा पाल के साथ हो रहा है, जैसे वो पवन पांडे कह रहा, वो रायबरेली वाले नेताजी हैं जो विधायक है समाजवादी पार्टी से, मनोज पांडे, ये सब नेताओं के साथ क्या था। अभय सिंह देखूं, कल तक समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी थी, लेकिन अभय सिंह आजकल पसंद नहीं आती समाजवादी पार्टी, आजकल बाबा में बहुत ध्यान लगता है उनका। तो ये तमाम चीजें कार्रवाई होने के बाद याद आती है। खैर, इनका भी दोष नहीं है, इनको भी भैया समर्थकों को जवाब देना होता है कि हमको पार्टी से निकाला गया, हम तो बहुत साफ सुथरे, हम तो सज्जन थे, हम तो ईमानदार हैं, पार्टी ही गलत थी। वो बात अलग है कि अगर आज से 2-4 साल 5 साल बाद दोबारा लौट कर आते हैं, फिर इन्हें पार्टी अच्छी लगने लग जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन एक बड़ी खबर निकल कर आई है, अखिलेश यादव इन लोगों को पार्टी से निकालेंगे बाहर। चुनाव से पहले सपा में होगी स्ट्राइक, कुछ को मिलेगा इनाम। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको सम्मान दिया जाएगा और जो लोग पार्टी में उदासीन बने हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जैसे ये खबर निकल कर आई है, कई बड़े नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा था, लखनऊ और लखनऊ के आसपास के इलाकों में जो नेता है वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़े दूरी पर है मुख्यालय से बाहर, वहां जाकर ये देखने को मिल रहा है कि नई पीढ़ी जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रही है, वो लगातार अखिलेश यादव की तरफ से ये समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, बाकी केवल निर्देश देने का काम कर रहा है। जबकि इन पूरी गतिविधियों में जिस तरह के माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर बना, उसको लगातार बरकरार रखने की जिम्मेदारी बड़े नेताओं पर भी होती है। सिर्फ अखिलेश यादव या शिवपाल सिंह यादव कुछ नहीं कर सकते, उनको पूरी टीम, एक मजबूत टीम, क्यों कहा भी जाता है समाजवादी पार्टी का गठबंधन और संगठन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मजबूत है। मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि एक वक्त था जब बीएसपी का, मायावती का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत माना जाता था, कैडर बहुत शानदार था, लेकिन जैसे जैसे 2012 के बाद अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद धीरे धीरे माना गया उदासीन होती गई है मायावती, राजनीति को लेकर सिर्फ बयानों तक सीमित रखा, और यही एक वजह है कि उनकी पार्टी के कई कद्दावर नेताओं ने पार्टी छोड़ी, और हालत यह बन गई कि जब पार्टी उन्होंने छोड़ी तो उसके बाद कैडर भी घटता चला गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे बीजेपी के साथ आरएसएस लगा ले, आरएसएस के साथ बीजेपी के नेता लगा ले, इस वक्त का सबसे बड़ा अगर संगठन कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का है, यानी समाजवादी पार्टी का है। चाचा और भतीजे के अलग होने के बाद जरूर इस पर असर पड़ा हो, लेकिन अब एक साथ जब एकजुट हुए हैं और जिस तरह के हालात लोकसभा चुनाव से पहले बने, माना जा रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा संगठन समाजवादी पार्टी का। और यही एक वजह है कि हाल ही में आपने देखा कि करनी सेना जब ये सब कर रही थी, ऐलान कर रही थी, तमाम चीजें थी, लेकिन वो उस तरीके से पैर नहीं जमा पाई। अगर वो इसके अलावा किसी और संगठन या किसी और पार्टी के खिलाफ कर रही होती तो या तो कामयाब हो जाती, लेकिन उत्तर प्रदेश के मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, लोहिया वाहिनी के, नारायणी सेना, इन तमाम लोगों ने मिलकर ऐसे पांव खड़े कि अब करनी सेना को कोई नाम तक नहीं लेता। लेकिन आज अखिलेश यादव नाराज क्यों है, क्यों पारा हाई हो गया है, कौन से वो नेता है, तो देखिए इसमें बताया, बिहार चुनाव में वोट अधिकार यात्रा में भाग लेने के बाद लखनऊ वापस लौटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व पार्टी के अलग अलग प्रकोष्ठों के संगठनों को भंग कर सकते हैं।
उदासीन लोगों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किनारे लगा सकते हैं। साथ ही जो लोग संगठन में लगातार काम कर रहे हैं उनको पार्टी प्रमोशन करके संगठन में अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने के बारे में सोच रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके महत्वपूर्ण स्रोतों से नए जानकारी दी है कि कई महत्वपूर्ण पदों पर बैठे कई सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। इस बाबत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मूड बना लिया है कि आने वाले दिनों में इन लोगों को संगठन से किनारे लगा दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है जिसने पूरे के पूरे समाजवादी पार्टी को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पहले भी देखा गया कई अखिलेश यादव के ऐसे करीबी लोग थे, खुलकर बोला हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, अखिलेश यादव के ऐसे करीबी लोग थे, इतने करीबी लोग थे, मतलब ये समझिए दोस्त टाइप, उन लोगों को भी पदों से हटा दिया। वो बात अलग है कि जब पदों से हटाया तो उनकी आदत तो आप जानते हैं, पद जाने के बाद आदमी करता क्या है, वही बुराइयां तो वही की गई। लेकिन ये एक संदेश दे दिया था कि आप किसी भी नेता के कितने ही करीबी क्यों ना हो, लेकिन कार्रवाई होगी। अगर आप समाजवादी पार्टी के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोच पा रहे और अपने दफ्तर में बैठकर जो वो भी दफ्तर आपको पार्टी की तरफ से उपलब्ध कराया गया, वहां बैठकर सिर्फ अपने छोटे यानी जूनियर जो कार्यकर्ता दिए उनको आदेश देने तक सीमित है, तो आपसे बेहतर आदेश अखिलेश यादव दे सकते हैं। इसलिए आपकी जरूरत नहीं, ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मौके पर उतरे, जाकर संघर्ष करे, जो मुद्दे उठाए, तमाम चीजें करे। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने इस बार बड़ा जबरदस्त डेंट दिया बीजेपी को। देखा ना आपने लोकसभा चुनाव में, एक वक्त में वही मोदी जी के कैबिनेट मंत्री वो तो शर्त लगा रहे थे एक न्यूज चैनल के पत्रकार से, कितनी सीट आ जाए तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो बात अलग है कि अब वो कम दिखते हैं, लाइमलाइट में नहीं रहते, कोई डर लगता है कहीं पत्रकार सवाल ना पूछ लें कि आप तो ये कह रहे थे, शर्त पूरी क्यों नहीं करते, इसलिए शायद वो लाइमलाइट में खुद भी नहीं आना चाहते हैं। लोग वो चाहते हैं ये चीज़ें भुला दी जाए या फिर लोकसभा चुनाव अगला वाला निकल जाए उसके बाद आएंगे सबके सामने। लेकिन फिलहाल ये सारी स्थिति, जब आप 37 सीटों पर पहुंचते हैं, 36-37 सीटों तक पहुंचते हैं, तो ये इतना ऐसे ही संभव नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि आप किसी के नाम पर चुनाव इतनी आसानी से नहीं जीत सकते, उसका एक असर होता है। अब अखिलेश यादव वही चाहते हैं कि जो जीत की लहताल वहां से शुरू हुई वो लगातार जारी रहे। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उनको सम्मान दिया जाएगा और जो लोग पार्टी में उदासीन बने उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बहुत सारे लोग काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, हालांकि वे लोग महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। पार्टी के अलग अलग स्रोतों से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को विश्वस्त जानकारियां मिली हैं कि महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोग सिर्फ और सिर्फ काम न करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये रिपोर्ट बाकायदा तलब की गई थी, ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में मंगाई गई थी जब शिवपाल सिंह यादव भी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे, क्योंकि प्रकोष्ठों से जुड़ी हुई कहानियां हैं। अब अखिलेश यादव को चूंकि शिवपाल सिंह यादव जब से एक्टिव हुए तो ये देखा जा रहा है कि और इसे कितना मजबूत किया जाए। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं कि नेताजी की ये पार्टी है, नेताजी की पार्टी रही, सक्रिय रहे, इसे आगे बढ़ाने का काम नेताजी अरे मुलायम सिंह यादव ने किया। लेकिन और राजनीतिक पार्टियों के परिवार के बच्चों के मुकाबले अखिलेश यादव को आप देखेंगे तो इस पार्टी को वाकई बढ़ाने का तो काम किया है। सत्ता से मतलब नहीं, सत्ता से आगे की कहानी आप ये भी समझिए। ये समाजवादी पार्टी के इतिहास में पहली दफा है कि आपको 37 सांसद आपके चुनकर आते हैं, अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाला मसला है। इन सब के बीच 37 सांसद है, इतिहास रचना। अब ये एकदम कामयाब तो हो नहीं पाएगा 2027 के चुनाव से पहले। अगर आप बिल्कुल पूरी तरह निरुत्साही हो जाएंगे, हम तो जीत गए, अब क्या फर्क पड़ता है। अखिलेश यादव यही चाहते हैं कि अब ये स्थिति बने नहीं, इसलिए सावधान हो जाइए। कब आपके पास चिट्ठी आ जाए अखिलेश यादव की कि आपको आपके पद से हटा दिया, फिर आप चेतें, उससे पहले सावधान रहिए। नमस्कार।